एसएसबी सशस्त्र सीमा बल की तरफ से हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुकी है। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट डेट इसकी कब है, कब से कब तक आपको इसमें अप्लाई करना होगा, प्लस इसमें सैलरी और अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं अगर आपका सिलेक्शन रहता है, और आप इसमें कैसे अप्लाई करोगे ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, यहाँ से आप फ्री क्विजेस एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा सिलेबस और पीवाईक्यूज पे जाकर आप पीवाईक्यू पेपर भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेशनल लेवल पे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सभी के आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज में। इसमें आपका 3000 प्लस आपके मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस पैकेज में। इसकी जो फी है वो आपकी यहाँ पर 499 रुपीज है। इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर की रहने वाली है। आपको हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, वहां पर जब आप कोर्स सेक्शन पे विजिट करेंगे, जब आप इस सेक्शन पे आओगे कोर्स सेक्शन पे, यहीं पर आपको ऑल इन वन टेस्ट महा पैकेज मिल जाएगा। उसको उस पे जाकर 499 रुपीज करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी यहाँ पर जो पैकेज है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और इसकी वैलिडिटी आपकी 1 ईयर रहने वाली है। या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rankingpediaeducation.com से भी आप इसे परचेस कर सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपकी जो पोस्ट है वो यहाँ पर आपकी जो है वो यहाँ पर आपकी हेड कांस्टेबल की रहने वाली है। और इसमें जो आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 233 टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। इसका भी अभी हम ब्रेकअप यहाँ पर देखेंगे कितनी कितनी क्या वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज भी क्या वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर सैलरी आप देखोगे तो पे लेवल 4 पे मैट्रिक्स यहाँ पर जो है तो आपका सैलरी यहाँ पर है 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। प्लस आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे, डीए एचआरए ये सभी अलाउंसेस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी जो है आपकी पोस्ट वाइज आपकी वेरी कर रही है, उसको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आप शॉर्ट में यहाँ पर देख सकते हो 12th पास हो, मेट्रिकुलेशन डिप्लोमा किया है, यानी 12th पास हो या 10th पास हो उसके साथ ही डिप्लोमा किया है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसमें अप्लाई करने का। सर्टिफिकेट कोर्स किया है कोई भी तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 18 से 27 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए अगर आप स्टीवर्ड कम्युनिकेशन वेटरनरी इस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो, में अप्लाई कर रहे हो तो। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज 18 से 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन अभी मैं बताऊंगा। बाकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपकी है recruitment.ssb.gov.in, इस पर ही विजिट करके आपको इसमें अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर आप इस टेबल में वैकेंसीज देख सकते हो। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड की यहाँ पर 2 वैकेंसी है, तो वहीं हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में टोटल यहाँ पर आपकी 197 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन में आपकी यहाँ पर 29 वैकेंसी है, तो वहीं हेड कांस्टेबल वेटरनरी में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी किसमें है, कम्युनिकेशन में आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है 197। ओवरऑल कितनी वैकेंसी है, ओवरऑल आपकी यहाँ पर 233 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की एसएसबी में, यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आपकी हेड कांस्टेबल की टोटल जो है वैकेंसी कितनी है 233। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आपने 12th पास कर लिया है प्लस आपने डिप्लोमा किसमें किया है, कैटरिंग एंड किचन मैनेजमेंट में, जो कि आपका 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर आपने इसमें डिप्लोमा किया है प्लस आपके पास वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर का, तभी आप हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अगर आपने 12th पास किया है किससे, साइंस स्ट्रीम में, वो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो अगर आपने 12th पास किया है किसमें, पीसीएम से अगर आपने पास किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें भी आप देखोगे अगर आपने डिप्लोमा किया है किसमें, इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तभी आप तो। ठीक है, कहने का मतलब है आपका 12वीं पास 12th पास पीसीएम स्ट्रीम से होना चाहिए प्लस डिप्लोमा आपका इन स्ट्रीम्स में होना चाहिए। ठीक है, इसमें बीटेक वाले नहीं अप्लाई कर सकते, 3 इयर्स का डिप्लोमा जिन्होंने किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या फिर कम्युनिकेशन में किया है या फिर कंप्यूटर साइंस में किया है,
या फिर आईटी में किया है तो फिर आप हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मैट्रिकुलेशन 10th पास होने चाहिए प्लस 2 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी ट्रेड में। अगर आपने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 2 साल तक काम किया है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 1 साल का यहाँ पर जो सर्टिफिकेट कोर्स है इलेक्ट्रिशियन का वो आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिशियन में तभी वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रेड टेस्ट यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये चीज भी आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी है हेड कांस्टेबल वेटरनरी। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास विद साइंस एंड बायोलॉजी। तो जिन्होंने 12th पीसीबी से पास किया है या फिर जिन्होंने जेडबीसी से भी पास किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका 2 साल का डिप्लोमा किसमें मांगा गया है, वेटरनरी एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, या फिर वेटरनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है एनिमल हस्बेंड्री कोर्स में, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो हेड कांस्टेबल वेटरनरी की पोस्ट पर। ठीक है, अब मैंने डिटेल में बता दिया है इसके लिए क्या, किस पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट सभी के लिए आपकी यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्टीवर्ड के लिए 18 से 27 साल है, कम्युनिकेशन के लिए 18 से 27 ईयर है, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपकी यहाँ पर 18 से 25 है, वेटरनरी के लिए 18 से 27 ईयर। चेंज खाली यहाँ पर है हेड कांस्टेबल जो आपकी इलेक्ट्रिशियन की जो ट्रेड है, जो आपकी पोस्ट है, इसके लिए एज लिमिट आपकी 18 से 25 है। बाकी जो आपकी 3 पोस्ट हैं उसके लिए आपकी 18 से 27 ईयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए। ये आपकी थी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी जो SC ST के हैं उनको अपर एज लिमिट पे 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। ओबीसी को यहाँ पे 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। एक्स सर्विसमैन को भी 3 ईयर्स की अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं इनको भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं या लद्दाख के रहने वाले हैं इनको भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो 5 ईयर, ओबीसी के हो तो 8 ईयर, SC ST के हो कैटेगरी से आते हो, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हो या लद्दाख के रहने वाले हो तो फिर आपको 10 ईयर की अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। बाकी यहाँ पे 1984 ईयर्स जो विक्टिम्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं इनके, ठीक है, इनको भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है, वो आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हो। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी और स्टिपेंड पे आते हैं तो पोस्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पे स्केल मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। पे लेवल यहाँ पे लेवल 4 है। पे मैट्रिक्स इसमें आपका बेसिक पे 25,500 रुपीज यहाँ पर बेसिक पे है, और पे मैट्रिक्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पे स्केल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। 25,500 रुपीज से लेकर 81,100 रुपीज पर मंथ तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। प्लस इसके अलावा भी आपको अलाउंसेस क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आपका डेनेस अलाउंस है, राशन मनी अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, और भी अदर अलाउंस है जो आपके गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू आते हैं, टाइम टू टाइम आपके आते रहते हैं, वो भी आपको अलाउंसेस इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि दिवाली बोनस और भी जो भी बोनस होगा वो भी इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा पेंशन भी आप यहाँ पर कवर की जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, एनपीएस के थ्रू यहाँ पे आपकी कवर्ड की जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं तो 100 रुपीज यहाँ पर एप्लीकेशन फी है, और ये एप्लीकेशन फी आपकी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स को ही देनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा अमीर यही 3 कैटेगरी के हैं, हमें लग रहा है कि इन्हीं को ही एप्लीकेशन फी पे करनी है 100 रुपीज, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स को ज्यादातर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इनको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं पे करनी होती। अब पेमेंट का जो मोड है वो आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू आप इजीली ये फी पे कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 21 से 27 मार्च आपकी इंप्लॉयमेंट न्यूज़ है, लास्ट डेट जो है इसकी 30 डेज की है, तो आप मान चलो कि अप्रैल एंड तक आपकी ये नोटिफिकेशन जो है, ये रिक्रूटमेंट आपकी है, ये आपका प्रोसेस चलने वाला है। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट आप मान सकते हो 20 अप्रैल या 30 अप्रैल तक आप मान सकते हो, ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन अप रहेगा। तो जैसे ही फॉर्म ओपन हो तुरंत ही इसमें अप्लाई कर दो, फॉर्म आपका ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा, आप जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपकी है, यहाँ पर मेंशन्ड है recruitment.ssb.gov.in, इस पर ही विजिट करके आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो वैकेंसी आपकी अच्छी है, अगर आपने डिप्लोमा किया है, एक्सपीरियंस है, कुछ पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस भी कंसीडर कर रहे हैं,
तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करें, इसमें ज़रूर अप्लाई करें और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।